अपना बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंडिया अलायंस की चौथी और बड़ी बैठक इस वक्त दिल्ली के अशोक होटल में चल रही है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक के दौरान चर्चा में शामिल आज रहने वाले हैं। वहीं विपक्षी दलों के बीच लोकसभा चुनाव की रणनीति आखिर क्या हो, सीट शेयरिंग पर बातचीत संभव मानी जा रही है। सीट शेयरिंग कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग वाले सवाल उठाए थे। मीटिंग में 18 दिसंबर को 78 सांसदों के निलंबन पर भी बात हो सकती है। तो ये बैठक इस वक्त चल रही है और ये माना जा रहा है कि वो तमाम विषय हैं जिन पर यहां पर गहनता से मंथन चल रहा है। और हमारे सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है शिवम, लेकिन किस तरह की चर्चा अंदर चल रही है, किस तरह की सुगबुगाहट है, जो बॉडी लैंग्वेज नेताओं के यहां पर पहुंचने के दौरान नजर आया, उसे किस रूप में देखें और समझें? देखिए, इंडिया गठबंधन की आज चौथी बड़ी बैठक है और इस बैठक में सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा अनसुलझा मुद्दा था, सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और ज्वाइंट कैंपेन के एक तरीके से आप कहिए ये 3 मुद्दों को लेकर ये 27 दल आज होटल अशोका में बैठक कर रहे हैं। 3 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी। कांग्रेस की बात करें तो तीनों टॉप लीडरशिप खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल, बिहार की बात करें नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, सब बड़े बड़े चेहरे या फिर आप कहिए पार्टी के प्रमुख हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए। सबसे बड़ा सवाल अब तक इंडिया गठबंधन के सामने ये रहा है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार आखिर कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव आखिर कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे। महाराष्ट्र की बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं, बंगाल की बात करें जहां पर ममता बनर्जी को लगता है कि कितना ही आखिर स्पेस है कांग्रेस के लिए। तो ये सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे बड़ा है और उसी को लेकर आज चर्चा होनी है। इसके साथ साथ एक समन्वयक भी बनना है। इस बैठक का शुरुआत से ये बात होती रही कि नीतीश कुमार एक तरीके से इसके कैंपेन के मैनेजर रहेंगे, समन्वयक बनेंगे, उनको पार्टी आगे करेगी। तो आज उसको लेकर भी चर्चा है। और जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर रहती है कि 27 दल एक साथ तो है, लेकिन इस बारात का दूल्हा कौन होगा। कांग्रेस ने एक बात तो तय कर ली है कि वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात अब नहीं करने वाले। और आज कांग्रेस पार्टी ने एक अलायंस कमेटी भी फॉर्म कर दी है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत उनके 5 नेता हैं, जो तमाम दलों से गठबंधन को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बैठक के बाद अगर सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति मजबूत होती है, तब तो यह गठबंधन आगे जाएगा, वरना अब चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है। बीजेपी एक तरफ तैयारियां लगातार जारी कर रखी है। मेरे जो सूत्र है कांग्रेस पार्टी से जुड़े, वो ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी फिलहाल 310 से 320 सीटों पर लड़ेगी और 230 से 240 सीटें अपने विपक्षी दलों के लिए छोड़ देगी। अगर ये बातचीत हो जाती है, तब तो ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, इस बैठक का कोई मतलब निकलेगा। और लेकिन अगर ये नेता इस पर तैयार नहीं होते तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े होंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें आप, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सभी दलों को अपना जो पर्सनल हित है उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई दल अपने राज्य में 30 की 30 सीटों पर लड़ता है तो उसे कुछ सीटें कम करनी पड़ेंगी। बिल्कुल शिवम, सवाल यही है कि आज जब इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम राजनीतिक दल, जिनमें 27 पार्टियां शामिल हुई हैं, इन 27 पार्टियों में हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा भी होगा, जिस एजेंडे के साथ वो इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं, तो उस एजेंडे में कितने हित उनके सधते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी हमारे साथ इस वक्त पटना से सीधे जुड़ गए। आनंद, आज की इस बैठक से पहले कई ऐसे घटनाक्रम नजर आए जिसने ये दिखाने की कोशिश की कि इस मीटिंग में एक साथ बैठना, चाय नाश्ता तक तो आसान है, लेकिन बैठकर जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर चर्चा करनी है, उन्हें सुलझाना है, वो उतना ही कठिन है, उतना ही क्लिष्ट सवाल आज रहने वाला इनके सामने। नीतीश कुमार की पार्टी बहुत एग्रेसिव होकर इस बार इस बैठक में अपने एजेंडे को सामने रख चुकी है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या ये इंडी अलायंस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा?
देखिए, आज की बैठक सिर्फ इस मायने में महत्वपूर्ण नहीं है कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला होगा। ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अगर इस बैठक में कोई ठोस, कोई कंक्रीट बातें उभर कर नहीं आएगी तो फिर आगे आने वाले बैठकों में समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है लोकसभा चुनाव में। और जाहिर सी बात है, जेडीयू की निगाह इस बात को लेकर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार की भूमिका इसमें क्या तय की जाती है। भले नीतीश कुमार ने इस बात का खंडन किया कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, वो बार बार उन्होंने बोला कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन जेडीयू के कई मंत्री हैं, विधायक, एमपी हैं, वो बार बार ये कह रहे कि नीतीश कुमार के चेहरे से अच्छा चेहरा इंडिया गठबंधन के पास कोई नहीं है। उधर कांग्रेस की तरफ से अपना राग है, यानी कि तमाम जो घटक दल हैं वो अपने नेता को आगे करना चाहते हैं विवाह। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जेडीयू के लिए इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता थे, आपको याद होगा जब चुनाव परिणाम नहीं आया था 5 राज्यों का, उसके पहले उन्होंने अपनी नाराजगी भी कांग्रेस को लेकर जता दी थी। तो जाहिर सी बात है, उनके नाराजगी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव परिणाम के बाद बैठक बुलाया, उसी का नतीजा है आज न सिर्फ देश की सियासत के बल्कि बिहार के सियासत की निगाहें भी टिकी हुई है कि इस पूरे इंडिया गठबंधन के बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका क्या तय की जाती है। भले ही नीतीश कुमार खारिज कर चुके कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी इस पर बहुत कुछ आगे निर्भर करता है इंडिया गठबंधन की। आनंद, अगर नीतीश की भूमिका तय नहीं होती है, सवाल मेरा ये है कि अगर नीतीश कुमार की भूमिका तय नहीं होती है तो क्या जेडीयू का रुख ऐसा ही रहेगा जो अब तक नजर आया है? क्योंकि इस बार क्या ये लगता है कि नीतीश कुमार भले बार बार कहते रहे हो कि उन्हें कोई पद की लालसा नहीं है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो सभी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को जोड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन आज तो नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक होती है और उससे जब सांसद बाहर निकलते हैं तो उनकी इच्छा सामने आ गई है। तो ये कैसे माना जाए कि इसमें नीतीश कुमार की सहमति नहीं है, नीतीश कुमार की इच्छा नहीं है और सिर्फ सांसद अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं? देखिए, जेडीयू का शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसने कभी न कभी इशारों में ये ना कहा हो कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य चेहरा हैं, संयोजक के लिए योग्य चेहरा हैं। भले ही नीतीश कुमार डिनाई कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो इस चेहरे के लिए आगे आए हैं या फिर वो परेशान है कि भाई उन्हें ये चेहरा मिले, ये पद मिले। लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना कि भले ही नीतीश कुमार नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद जेडीयू के तमाम बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो या विधायक हो या एमपी हो, उन्होंने कभी न कभी नीतीश कुमार को लेकर ये बातें कही और दावा भी किया है कि नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा कौन नहीं। आज की मैं बात बता रहा हूं, जब आज मैं जेडीयू दफ्तर में पहुंचा था तो मंत्री जमा खान हो, मदन सहनी मंत्री हो, रत्नेश सदा हो या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम लोगों ने ये कहा कि उनसे बेहतर कोई चेहरा है ही नहीं जो 2024 में एनडीए को टक्कर दे सके। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू की निगाहें टिकी हुई है। और जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो वर्ल्ड कप मैच फाइनल चल रहा था, क्या कुछ होगा इसको लेकर निगाहें जबरदस्त रूप से टिकी हुई। तो जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही है। हम आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अमूमन इस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन आज भीड़ है। लोग इस बात को लेकर उत्सुक है जानने को कि भाई जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होने वाली है। कई सारे लोग हैं, हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार की आज भूमिका क्या तय की जा सकती है? तो बैठक हो रही है, बैठक में लोग तय करेंगे। हाँ। लेकिन हमारे लोगों को क्या उम्मीद है? हम लोगों को नेता तो बहुत काम किए हैं और 18 सालों में जो विकास का जो काम हुआ है, पहले लोग सड़क पर निकलते थे 2005 के पहले। तो बिहार की बात छोड़िए, देश की बात कीजिए ना। तो हमारे नेता तो सब जब बिहार से तो जाती है, बिहार में काम हुआ है तो पूरे देश में काम करेंगे। तो मतलब नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए? मैंने तो बैठक में तय होती है जो करेंगे, लेकिन इनसे बेहतर तो कोई नहीं है। बेहतर काम किए हैं। क्या लगता है? हम लोग तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को देश का चेहरा बनाया जाए। जो असली पिछड़ा है, नरेंद्र मोदी तो नकली पिछड़ा है। तो नीतीश कुमार को असली पिछड़ावाद के नाम पर चुनाव होगा। देश के दलित पिछड़ा नीतीश जी के नाम पर एकजुट होकर वोट करेगा। क्या हम लोग तो सीधा कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी का जो कद है वो देश में बिल्कुल अजूबा है, सबसे बेहतरीन है, सबसे छवि उनका बेहतर है। उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, बढ़िया बना देना चाहिए। बिल्कुल। इसमें दो मत के बात है। देश को, भविष्य को बचाने के लिए देश मंगलमय की ओर जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन लड़ेगा, भाजपा को 100 सीट पर रोकेंगे। एनडीए के विरुद्ध में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश का सत्ता संभालना चाहिए। हम इसके लिए महादलित, दलित परिवार के सब एक साथ हम लोग एकजुट होकर के वोट देंगे। बिहार को विकास करने वाले माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस को मान लेना चाहिए क्या? जी हाँ, कांग्रेस क्यों मानेगी, बाकी पार्टियां क्यों मानेगी? जी, चूंकि सभी पार्टियों को मानना चाहिए। चूंकि हमारे मुख्यमंत्री ने जो इतने सालों में जितना विकास किया है उतना आज